हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस दूसरे लेक्चर से हम छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे शब्द, उनको हम समझेंगे, उसका स्पेलिंग देखेंगे, उसका उच्चारण कैसे होता है वो भी समझेंगे। और ऐसा करते 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 इंग्लिश को समझने के लिए जितने शब्दों की हमें ज़रूरत है वो सारे शब्दों को हम कवर करते जाएंगे। ये जो 30 लेक्चर्स है, इसमें आप छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे वाक्यों को आप समझोगे, जिससे हम इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ और बोल पाएंगे। ऑफ कोर्स आपको और अधिक अच्छे से जब समझना है तो आपको हमारा जो दूसरा कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, उसे फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको सेंटेंस, वाक्य दे रहे हैं, ये सिर्फ आपका इंग्लिश के अंदर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ वो बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन वाक्य कैसे बनाना है ये अगर आपको सीखना है तो वो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहले हम एक एक वर्ड समझते हैं। पहला वर्ड है आई। इसका स्पेलिंग सिर्फ आई है, उच्चारण भी आई है, और इसका मतलब है मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई। ठीक है, याद कर लेना। अब इसको रट्टा मार के याद मत करना, लेकिन बस याद रखने की कोशिश करना। ये बार बार आते रहेगा, बार बार आप समझते रहोगे और आपका पक्का होते जाएगा। दूसरा वर्ड है एम। अभी देखो, पहला है छोटा ए और छोटा एम। एम, इसका उच्चारण क्या होगा? एम, ए एम, एम। और उसका मतलब है। हमारे सेंटेंस में आता है यहाँ पे पेड़ है, तो वो जो है वो क्रियापद, वो इधर इंग्लिश में एम नाम से आएगा, क्रियापद, वर्ब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। ए एम, एम, याद रखना है। ए देखो ये कैसा ए दिखता है, एम कैसा दिखता है? एम है। अभी ए जो यहाँ पे सिंगल ए बोला लिखा गया है, ये जब वाक्य में आता है अकेला ए, तो उसका अर्थ होता है कोई भी एक, यानी एक। इसका अर्थ क्या होता है? एक। अ बॉय मतलब एक लड़का, अ कार मतलब एक कार, ऐसा होता है। ए, अ, कोई भी एक, इसका उच्चारण क्या होगा? अ। अक्षर क्या है? ए है, लेकिन उच्चारण करते समय अ हमें बोलना पड़ेगा। अभी देखिए, ये एक और शब्द है। देखिए, छोटा बी आया, ओ वाई, बॉय, बी ओ वाई, बॉय। बॉय यानी लड़का, बी ओ वाई, बॉय यानी लड़का। तो चलिए इस सब को मिला के कोई सेंटेंस बनता है तो देखते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया सेंटेंस बन गया। आई एम अ बॉय, हमने देखा पहले शब्द का उच्चार क्या है? आई। दूसरे का क्या है? एम। तीसरे का क्या है? अ। और चौथे शब्द का उच्चार क्या है? बॉय। आई एम अ बॉय। ठीक है, मैं एक लड़का हूँ। देखो, अभी आपको ये वापस आपको ये सब का उच्चार भी देखना है, समझना है, तो थोड़ा सा वीडियो को वापस चले जाना, वापस इसको देख लेना और आगे बढ़ना। तो मैं एक लड़का हूँ। गॉट इट? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया।
पॉज करके वापस कर सकते हो या रिटर्न जाओ और वापस करो। चलो हम अगला देखते हैं। देखिए यच ई, ये जो छोटा यच है, यच ई, ही, वह, पुरुष। ये पुरुष के लिए हम जो हिंदी में बोलते हैं ना, अभी जैसे मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, अरे वो आदमी आया था, तो वो वह जो है, जो कभी ओ बोलते हैं हम, कभी वह बोलते, तो उसके जगह ये ही आएगा इंग्लिश में। तो एच ई, ही, क्या पढ़ना है उसको, ही, एच ई, ही, यानी वह पुरुष। ओके। अभी ये भी क्रियापद है, इज, इसका भी मतलब है ही होगा। जैसे एम का मतलब है, वैसे इज का भी मतलब है। देखिए छोटा आई, छोटा यस, इज, छोटा आई, छोटा यस, इज, यानी है। चलिए आगे देखते हैं। राम, ये तो नाम है, ये हम समझ सकते हैं। इससे क्या एक सेंटेंस बनेगा, ही इज राम, वो राम है, राइट। ही का मतलब क्या है, वह, ही इज राम, वह राम है। अभी इंग्लिश का क्रियापद की जगह और हिंदी के क्रियापद की जगह अलग अलग है। वो अच्छे से डिटेल में मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में समझाया है, वो आप बाद में करने ही वाले हो। यहाँ पे मैं वो समझाऊंगा नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ा सा एक समझ आ जाए, थोड़ा शब्दों का अर्थ पता चलने लग जाए, वहाँ तक ही हमें जाना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो इस कोर्स का जो मेन एम है, हमें शब्दों की समझ और थोड़ा बहुत वाक्य का, सेंटेंस का समझ, इतना ही हमें आना चाहिए। तो ही इज राम, वह राम है। आपको वापस रिपीट करना है तो बहुत ईजी है, वापस चले जाना, कर देना। देखिए अभी रिवीजन वाले वर्ड्स है, इज है, आई एस इज, इसका मतलब है। अ का मतलब बताया मैंने, ए, जिसका स्पेलिंग ए है, अ कोई भी एक। चलो अभी और नए वर्ड्स कुछ है वो सीखते हैं। इट, कोई भी चीज को हम इट द्वारा संबोधित कर सकते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर सीधा नहीं बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा, इट, कंप्यूटर काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग, ऐसा। तो ये इट है, राइट। तो देखिए अभी हमने कुछ वर्ड्स देखे, अभी और एक देखेंगे, कप। यहाँ पे देखो स्पेलिंग क्या है, CUP। जैसे इट का स्पेलिंग क्या था, छोटा आई, छोटा टी, वो आपको समझ में आया। इट यानी कोई भी चीज़ को हम, वह चीज़, वह जो बोलते हैं हम चीज़ को, वो इट द्वारा बोलना पड़ता है। इंग्लिश में पुरुष को ही, स्त्री को शी, और वस्तुओं को इट, ऐसे तरीके से सर्वनाम का इस्तेमाल होता है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि कप, CUP, कप, राइट। सी, छोटा सी है, छोटा यू है, छोटा पी है, ये सब मिला के क्या बना, कप। तो हम कप को तो कप ही कहते हैं, इसका कोई हिंदी वर्जन की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये सब मिला के देखिए, हमने पहले इज भी देखा था, अ भी देखा था, नए शब्द हमने क्या देखे, इट और कप। तो ये पूरा वाक्य क्या बनेगा, इट इज अ कप, वह एक कप है। तो यहाँ पे एक डालने की जरूरत नहीं है हिंदी में, लेकिन वह कप है, तो कहने का मतलब क्या है, वो एक ही कप है। तो स्पेसिफिक करने के लिए, ऐसा सही तरीके से बोलने के लिए यहाँ पे अ एक डाल दिया, तो पता चल गया कि वो एक कप है। वो अ कहाँ डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, ईज काल है, वो सब कुछ आगे के कोर्स में समझोगे। लेकिन अभी यहाँ पे ये सब शब्दों को समझो, ईट, वह, ईज है, अ एक, कप यानी कप, वह एक कप है। ओके। चलो और रिवीजन वापस, इज और अ वापस आ गए। देखो ये जितनी बार भी सेंट आगे आगे मैं जैसे जैसे आपको अलग अलग वाक्य बताते जा रहा हूँ, और वो पहले वाले शब्द भी अगर आ गए
तो हम रिवीजन के अंडर आपको ये बताते जाएंगे। इससे क्या होगा, वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे आ यस इज है, यानी कोई भी एक, तो वापस रिवीजन में आ गया, तो अभी अपने आप वो याद होते जाएगा। इसके लिए मैंने बोला था कि ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे 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 अपने आप सब कुछ हो जाएगा। देखो अभी ये नया शब्द आ गया, धिस। तो ये भी जैसे इट जैसा ही इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पास में कोई चीज़ है तो उसको धिस बोला जाता है। ये पास वाली यह चीज़, राइट। तो यह, धिस यानी यह। जैसे मैं बोलूँगा अभी ये मेरे पास मोबाइल है, मैं अपने बेटे को बोलूँगा यह मोबाइल ले जाओ, राइट। तो दिस मोबाइल, इस तरीके से मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। THIS, दिस। देखो छोटा टी है, छोटा एच है, छोटा आई, छोटा एस, दिस, यह। ये तो अभी फिलहाल सब की जरूरत, मास्क। देखो छोटा एम, छोटा ए, छोटा एस, छोटा के, मास्क। इसका उच्चारण मास्क है और मास्क को हम मास्क ही कहते हैं अभी आजकल। देखो दिस इज अ मास्क, यह जब मेरे पास पड़ा हुआ मास्क होगा तो मैं क्या बोलूँगा, यह एक मास्क है, यह मास्क है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। और यह एक मास्क है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। दोनों का मतलब एक ही होता है, बराबर। मज़ा आ रहा है। देखो छोटे छोटे शब्दों को हम बार बार रिपीट करेंगे ना तो पक्का हो जाएगा, मज़ा आएगा। तो उसको अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। अभी देखिए THANK, थैंक, क्या है, धन्यवाद। हम बोलते हैं ना थैंक यू, थैंक यू, इसका स्पेलिंग ये है। देखो हर कोई देखो बोलता है सॉरी, थैंक यू, उसमें का जो थैंक यू होता है ना, उसमें का ये थैंक, इसका स्पेलिंग है THANK, थैंक। इसका मतलब है धन्यवाद। तो यहाँ तक बहुत बढ़िया अपना चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आज के लिए हम इतने ही शब्दों को लेते हैं, राइट। इसके आगे का हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।